वेलकम बैक टू माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। और कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज का व्लॉग फिर दोबारा से रोड से स्टार्ट हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से मुझे बाहर काफ़ी काम है, तो इस वजह से जब मैं बाहर निकलती हूँ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ कि मैं कहाँ गई, मैंने आज सारा दिन क्या किया। तो आज पहले तो मैंने आपको दूर ही से ब्रुकलिन ब्रिज दिखाया था। आज मुझे मैनहट्टन जाना था, मेरे हस्बैंड को कुछ काम था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ एक क्लोज़अप लुक मैनहट्टन की शेयर की जाए। तो हम मैनहट्टन जा रहे थे, तो मैंने जो वीडियो बनाई आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सामने आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही होंगी। राइट नाउ हम लोग ब्रुकलिन ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे हैं। सामने आपको फ्रीडम टावर नज़र आ रहा है और ब्रुकलिन ब्रिज के ऊपर अमेरिकन फ्लैग लगा हुआ है। जैसे ही हम लोग घर से निकले तो आज छुट्टी का दिन था, सैटरडे का दिन था। जो काम करना था वो हमें तो था, आराम से चले जाएंगे। थोड़ा सा मैं आपको मैनहट्टन की पूरी अंदर से भी दिखाऊंगी, क्योंकि अब मैनहट्टन आए हैं तो आपको पूरा सही से डिटेल से दिखाया जाए मैनहट्टन अंदर से सारा। लेकिन कुछ ऐसा हुआ, जैसे ही हम घर से निकले तो मेरी सिस्टर की कॉल आ गई। यहाँ पे लॉन्ग वीकेंड है, तो मेरी दोनों सिस्टर मेरी तरफ आना चाह रही थी। मैंने कहा आ जाएं, और इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा क्लिप्स नहीं बना पाई। तो मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा सा जो भी मैंने क्लिप्स बनाया है वो आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, हम लोग एंटर हो रहे हैं मैनहट्टन में। जैसे ही हम ब्रुकलिन ब्रिज से उतरते हैं तो बहुत प्यारी ओल्ड स्टाइल बिल्डिंग है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से वो मेंटेनेंस उनकी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, तो इस वजह से बड़ी प्यारी लगती हैं। काफ़ी दिनों के बाद मैं मैनहट्टन आई थी। मेरी कुछ फ्रेंड्स मैनहट्टन आई तो उन्होंने मुझे बताया कि मैनहट्टन बिल्कुल ऐसे गोस्ट टाउन के जैसा लग रहा है, तो मुझे यकीन नहीं था आया उनकी बात का। लेकिन आज मैं खुद मैनहट्टन आई हूँ, तो जैसे ही हम लोग अंदर एंटर हो रहे हैं तो मुझे फीलिंग आ रही है कि वाकई ही कि ये कोरोना का करके बहुत ज़्यादा सन्नाटा छाया हुआ था। रोड्स भी खाली थे, गाड़ियाँ भी नज़र नहीं थी आ रही, तो काफ़ी रश नहीं था, बहुत कम लोग थे। अगर आप देखें तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं। इतनी बड़ी बिल्डिंग जहाँ पे हो वहाँ पे तो लोग भी इतने सारे होंगे। और जो लोग मैनहट्टन को जानते हैं उनको तो पता है कि मैनहट्टन में तो पाँव रखने की जगह नहीं मिलती। वो हमारा उर्दू का मुहावरा है ना कि कुछ जगह पे पाँव रखने की जगह नहीं, बिल्कुल इसी तरह का कुछ हाल मैनहट्टन का भी होता है। लेकिन आज मुझे देख के काफ़ी मेरा दिल उदास हुआ और अल्लाह ताला से दुआ कर रही थी कि या अल्लाह ताला मैनहट्टन की क्या पूरी दुनिया की सारी वही रौनकें वापस आ जाएं, और अल्लाह ताला ये वायरस दुनिया से जल्द चला जाए और बिल्कुल ज़िंदगी वहाँ से दोबारा से स्टार्ट हो जाए, यहाँ जहाँ पे हमने छोड़ी थी। आलमोस्ट सब लोग ही अपने घरों में लॉकडाउन होके बैठे हुए हैं, तो सबके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। तो हमारा काम हो गया था, वहाँ से हमने थोड़ी देर के लिए रुके थे, लेकिन मैं वहाँ पे मूवी नहीं बना पाई। तो अब हम वापस जा रहे थे तो मैंने सोचा कि मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बताया वीडियोस में कि ब्रुकलिन ब्रिज के ऊपर लोग वॉक करते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये स्टैचूज़ बने हुए हैं बिल्कुल ब्रुकलिन ब्रिज के ऊपर। वापस जाने के लिए मैनहट्टन से जब जाते हैं आप डाउनटाउन से, तो ये बिल्डिंग है बिल्कुल सामने है। बिल्कुल ऐसे लगता है, क्लोज़अप आप लुक दिखाती हूँ आपको, बिल्कुल ऐसे लगता है कि बिल्कुल हम बिल्डिंग के अंदर हैं, लेकिन ये रोड के ऊपर है बिल्डिंग। इसको 1PP प्लाज़ा कहते हैं। यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट की है, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है। ट्रैफिक पुलिस, रेगुलर पुलिस का पूरा डिपार्टमेंट है यहाँ पे अंदर। तो हम लोग सिग्नल पे खड़े थे, तो मैंने सोचा चलो बिल्डिंग का भी क्लोज़अप लेके थोड़ी सी बिल्डिंग की डिटेल्स आपको बता दूं कि ये किस चीज़ की बिल्डिंग है। तो जैसे ही हम यहाँ से राइट टर्न करते हैं और फिर हम एक स्लाइड लेफ़्ट टर्न करते हैं, तो ये ब्रुकलिन ब्रिज के ऊपर हम जा रहे हैं। जैसे ब्रुकलिन ब्रिज पे जाएंगे, साथ ही एक ट्रैक बना हुआ है जिस पे लोग वॉक करते हैं, और दो ट्रैक जो होते हैं वहाँ पे हम गाड़ियों से जाते हैं। ये बिल्कुल साथ आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा होगा कि लोग वॉक करके जा रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। इंशाल्लाह गर्मियों में मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी। और एक ये बिल्डिंग बड़ी प्यारी लगती है मुझे, काफ़ी टॉल है, पिछले 9-10 साल से ये बनी है, ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग नहीं है ये। तो इसका भी अपना ही एक व्यू है देखने का। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि लोग वॉक कर रहे हैं, साथ साथ आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा, लेकिन अभी तो कुछ भी रश नहीं है। जब रेगुलर डे ऑफ लाइफ होता है, रूटीन लाइफ जैसे है, कोरोना नहीं होता, तो यहाँ पे वाकई ही पाँव रखने की जगह नहीं होती। लोग कुछ लाइक ऐसा लगता है कि बस
इतना रश। ट्रैफिक थोड़ी सी मिली थी ब्रिज के ऊपर, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। ये देखिए आपको लोग नज़र आ रहे होंगे, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं मैनहट्टन में। जी, तो इतने सारे टूरिस्ट आते हैं, आपने देखा कैसे वो बच्चों को अपने शोल्डर पे बिठा के लेके जा रहे थे। तो ये इसको सिटी ऑफ ये भी कहते हैं कि सिटी नेवर स्लीप्स। लेकिन आज का दिन देख के, क्योंकि मैं बड़ी मुद्दत के बाद आई थी तो इतनी रौनक नहीं थी सिटी में। और शुरू में मैंने आपको एक क्लिप भी दिखाया था मैनहट्टन का, टाइम स्क्वायर का। वो छोटा सा क्लिप था, अगर आपको याद हो, अगर आपने बिगिनिंग में देखा, ऑफ कोर्स याद होना तो चाहिए, बिल्कुल बिगिनिंग में ही था। तो वहाँ पे आपने देखा होगा कितना रश था, कितने लोग थे, किस तरह से गहमा गहमी थी। तो लेकिन अब अल्लाह से दुआ है कि पूरी दुनिया की रौनकें इसी तरह से वापस आ जाए। लेकिन माशाल्लाह से जब मैं अपने पाकिस्तान को देखती हूँ तो हमारे पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, कोरोना ने कुछ नहीं बिगाड़ा। तो हम वापस जा रहे थे, वापस चलते चलते हमने जाना था, रुकना था, खाना लेना था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरी सिस्टर्स ने आना है आज मेरी तरफ। तो हमने फोस्टर एवेन्यू पे जाना था, जहाँ पे सब पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं। तो बच्चों का अपना एक खाने का होता है, बड़ों का हमें स्पाइसी पसंद है, चटखारा पसंद है। तो बच्चों के लिए मैंने टेक्सास चिकन से बर्गर और फ्राइड चिकन और फ्राइज़ वगैरह ऑर्डर करने थे। तो पहले हम वहाँ पे स्टॉप किया, यहाँ से ऑर्डर करके। तो हमने देसी रेस्टोरेंट पे जाना था, देसी मीन लाइक पाकिस्तानी फ़ूड, इंडियन फूड, इसको देसी फूड ही हम लोग कहते हैं। तो वो हमने खाना था। तो यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है घर के पास ही है और हलाल मिल जाता है। तो सबसे सबसे बड़ी बात ये है कि आपको हलाल खाने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर करवा दिया बच्चों के लिए, और इन्होंने हमें बोला कि अभी हमें टाइम लगेगा। तो फिर हम लोग जहाँ से चले गए, बिल्कुल बिल्कुल उसी रोड के ऊपर है मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट। इसका नाम है जी लाहौरी चिली। मैं आपको इसका साइन दिखाती हूँ। तो मुझे इनके खाने बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े फ्रेश हैं, कबाब बहुत मज़े के इनके बने होते हैं, और इनका लाहौरी चरगा भी बहुत ही मज़े का है। आज मैंने चरगा तो ऑर्डर नहीं था किया, आज मैंने कबाब ऑर्डर किए थे। चले अंदर चलते हैं पहले। तो यहाँ पे आपको दिखाऊं कि पाकिस्तान से दूर रह के भी हमें पाकिस्तान का मज़ा मिल जाता है। वो टेस्ट तो नहीं मिलता, लेकिन मिठाइयाँ वगैरह सब कुछ मिल जाता है। तो मैं कह रही थी थोड़ा थोड़ा कवर कर लूँ कि आप लोगों को दिखा पाऊँ कि क्या क्या खाना किस तरह से इधर मिल जाता है। देखिए सब तरह की ग्रेवीज़ थी, सालन बने हुए थे, पाए थे, निहारी थी, हलीम थी। मैंने पाए, निहारी और हलीम लिया, और मैंने सोचा चने भी लिए, सॉरी, और फ्रेश कबाब ऑर्डर करवा लिए थे, नान। और मैंने सोचा मैं आपको इसकी ज़रा क्लोज़अप लुक दिखाऊं, लेकिन वो कोरोना की वजह से उन्होंने सारा प्लास्टिक से कवर करके रखा हुआ था, तो मैं आपको बहुत ज़्यादा क्लोज़अप लुक नहीं दिखा पाई। लेकिन माशाल्लाह इनका खाने का टेस्ट बहुत अच्छा है। और इनकी स्वीट डिश में सर्दियों में सबसे मज़े की जो चीज़ मुझे लगती है वो है इनका गाजर का हलवा। तो अभी मैं देखना चाह रही थी कि गाजर का हलवा है या नहीं, लेकिन मुझे नज़र तो आ गया। लेकिन अभी मैंने कहा अभी इतनी सर्दी शुरू नहीं हुई, तो आज मैं गाजर का हलवा नहीं लूँगी। यहाँ ये पड़ा हुआ है गाजर का हलवा, तो मैंने गाजर का हलवा नहीं लिया। तो मैंने ली थी खीर, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी बड़ी पसंद है और मुझे भी बड़ी पसंद है। मेरे ब्रदर इन लॉ आ रहे थे, उन दोनों को ही खीर बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा जलेबियों का क्लिप दिखा रही हूँ। मेरा बेटा छोटा ना अयान, जैसे ही अंदर दाखिल होता है तो उस छोटा था जब, तो उसको जलेबी चाहिए और गुलाब जामुन चाहिए होता है। तो हम वापस आ गए, वहाँ से खाना पिक करके गाड़ी में रखा। उसके बाद यहाँ पे आके हमने दोबारा से जो ऑर्डर दिया हुआ था वो पिक करना था टेक्सास से। यहाँ पे हम आए और हमें फिर भी वेट करना पड़ा थोड़ा सा। हमारा ऑर्डर अब रेडी हो गया, हम ऑर्डर पिक करके घर चलते हैं। पहुँचे तो सब आ चुके हुए थे, तो मैंने जल्दी से खाना सर्व किया और वॉइस ओवर बंद करती हूँ और आपको दिखाती हूँ बच्चे क्या कर रहे थे। क्या खा रहे हो? स्पाइसी। अब्दुल्ला जी आप मुझे कोक ला दो, ये स्प्राइट नॉन स्पाइसी। ऊपर लिखा हुआ ओरिजिनल, यार लिखा हुआ बेटा किस पे? हाँ जी ओरिजिनल। तो जब सब खाने से फारिग हो गए तो बच्चे मस्ती कर रहे थे। मेरा यान VR हेडसेट पहन के खूब मस्ती कर रहा। Ayan, sit down. You're gonna fall. हम कैसे देख सकते हैं? आप देख रहे हो? Ayan, go sit on the floor.
अच्छा क्या बोलो बोलो। You like the flowers, budded trees and flowers. Oh, whale scene on Ola. Oh yeah, you're gonna get splashed. You're gonna get splashed with water. Oh no. जन्नत क्या कर रहा है जन्नत? अयान every time से वाटर आया। अयान टर्न अराउंड, अयान टर्न अराउंड। I can't see anything there. जी तो यहाँ पे अयान VR पे एविटार की वो क्लिप देख रहा था, वो 3D कि जैसा लगता है, बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि आप बिल्कुल उसके साथ साथ ही हो। तो इसलिए सब बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे कि क्या कर रहा है, वो बिल्कुल इस तरह राइड पे बैठा हुआ था जैसे। तो जी एक सिस्टर मेरी चली गई थी घर, और एक सिस्टर और उसके बच्चों ने स्टे ओवर किया था, नाइट स्पेंड की थी। रात को बच्चे आराम से मूवी नाइट की, लेकिन मैं वो क्लिप नहीं बना पाई। और सुबह उठे तो सब बच्चे अभी ज़रा सही से सोमन नहीं थे। और यहाँ मेरे बच्चों के रूम में ये पिक्चर आपको दिखाती हूँ। इसमें रिजा है, वाइट फ्रॉक में ज़ैनब है, और साइड पे पिंक हेयर बैंड में ये अनाया है। तो ये और साथ मैं खड़ी हूँ। अपनी पिक्चर तो आपको पता है मैं अब सामने नहीं आती, तो ये मैंने कहा चलो बच्चों की पिक्चर आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो अभी बच्चे उठे थे, सही से सोमन नहीं हुए, तो बच्चों ने तो कहा कि उनको भी कुछ स्पेशल नाश्ता करना है। और हम बड़े भी तो माशाल्लाह जैसे आप लोग हमारी क्लिप्स देखते हैं जो व्लॉग्स में बनाती हूँ उसमें देखते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वीकेंड्स पे थोड़ा हमारा स्पेशल ही चलता है। तो चलें किचन में चलते हैं। और ये ले मैं किचन में पहुंच गई और आपको दिखाती हूँ क्या बना रही हूँ। यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है ये बन रही है भुजिया। तो अगर भुजिया बन रही है तो आपको थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा हो ही गया होगा कि हम नाश्ते में क्या खाने वाले हैं। बहुत मज़े की ये भुजिया बनती है। इंशाल्लाह आपको तरीका किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके साथ साथ रात का बचा हुआ सालन था, वो भी जिन्होंने ये नहीं था खाना, कुछ बच्चे ये भुजिया वगैरह नहीं खाते, तो उनके लिए रात का जो सालन बचा हुआ था वो रेडी कर लिया था, गरम कर लिया था। और उसके साथ अभी आपको थोड़ा सा सरप्राइज़ है कि हमारे नाश्ते में क्या था। तो नाश्ते में हमारे था जी, यहाँ पे हैं जी चने। तो जब आलू की भुजिया हो और चने हो तो क्या चीज़ ज़हन में आती है? आलू की भुजिया और चने हो तो अगर आप लाहौरी हैं तो आपको ज़हन में एक ही चीज़ आएगी और वो चीज़ होगी जी। तो वो चीज़ क्या होगी जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, गेस कीजिए। तो वो चीज़ होगी जी हलवा पूरी। जी हाँ जी, हलवा पूरी। तो हम लोगों ने हलवा पूरी ऑर्डर की, लेकिन यहाँ पे जब हलवा पूरी ऑर्डर करते हैं तो उसके साथ भुजिया नहीं आती या भाजी नहीं आती, तो वो भाजी हम घर में बना लेते हैं। आप देख रहे होंगे हमारी हलवा पूरी खाने के लिए हमें साथ साथ प्याज चाहिए मस्ट, उसके साथ चाहिए सब्ज़ मिर्च, और उसके साथ हमें चाहिए योगर्ट। अगर आप यकीन जाने अगर भुजिया ये ना हो भुजिया तो हमें मज़ा नहीं आता, और योगर्ट ना हो तो आप अगर योगर्ट, जो लोग योगर्ट के साथ हलवा पूरी नहीं ना खाते, बिलीव जाने कि अगर आप इसके साथ खाना शुरू कर दें तो आप कहेंगे वाह क्या चीज़ बताइए, क्योंकि आपको थोड़ा सा भी हैवी नहीं फील होता ना। तो यहाँ पे पूरे टेबल की मैंने कहा आपको लुक दिखा दूँ। अर्श अपना फेवरेट खा रहा है निहारी, अर्श की फेवरेट निहारी है, और बाकी रिजा खा रही है हलवा पूरी, है ना रिजा? Rija, you want halwa? एंड अयान, Okay, bring your plate here. अयान आप क्या खा रहे हो? ये खा रहा हूँ। आप भी हलवा पूरी खा रहे हो? Rija is a halwa lover. शी इज़ अ हलवा लवर। जन्ना आप क्या खाओगी? Mar. नहीं मेरी जन्नत तो गुड्डू है। Okay. जी तो मैं अपनी प्लेट बना के बैठ गई थी। देखिए मैंने योगर्ट लिया, प्याज लिया, सब्ज़ मिर्च और भुजिया और चने, और अब मैं खा रही हूँ। और आप लोगों के लिए नवाला बनाया कि आप लोग भी खा लें, बड़ी ही मज़े की लगती है। प्लीज़ खाइए और मुझे दुआएं दीजिए कि मैंने आपको क्या चीज़ बताई। योगर्ट के साथ हलवा पूरी खाने का बड़ा ही मज़ा आएगा, बिल्कुल हैवी फील नहीं होगा। और अगर आप हलवा पूरी खाएं और आप लाहौरी हो और आप लस्सी ना पिए, ये तो हो ही नहीं सकता। वैसे दूसरे शहरों के लोग भी पीते हैं, तो यहाँ पे पी रहे थे लस्सी। What Jannat? What you saying? Yeah, you can take it. You can take Jannat, it. you leaving me alone? I can leave this home. Okay, you want to Yes. show your Shoes. Oh wow, nice. Lighting shoes. Lighting shoes. और
You like it? Who give it to you? Baba. बाबा Baba. जन्नत यू लिविंग बुला इधर आओ आप किसके पास जाओगे स्लीप ओवर करने Sugar. आयशा घर ओ वाह You ये going साथ Aisha? आओ तो वो ये गाड़ी पे डाल दो तो Hey, we got sugar. Okay, hurry. She's going to Aisha girl. Mom, can you come with me? No. You have to go alone at Aisha's house. Okay. Zainab and Yusuf, you can play with Zainab and Yusuf. Okay. Get my trunk too. Okay. My trunk. Okay, Bizarre, we're gonna drop her to Aisha's house now. She wanna stay at Aisha's house now. And then after Aisha, then where are you going? To my car. No, after Aisha, where are you going? Which house? Sugar. After Aisha. After Sherry, we can. Sherry? Okay. then Sherry house wow she has a full No, plan not Sherry. After a fugger. Oh, a fugger. oh, Yeah, after a fugger and we can. No, after we can. No, I sugar. तुम्हारा अपना भी कोई घर है ओके ओके जन्नत बाय Say bye. बाय बाय इधर देख के bye bye कर। जी तो मैंने वॉइस ओवर बंद कर दी थी मैंने कहा आपको जन्नत की तोती मोती बातें सुनाऊं और उसका पूरा प्लान था कि अब हमारे घर के बाद वो आयशा के घर जाएगी दूसरी हाला के घर फिर उसके बाद तीसरी हाला के घर इस तरह से उसने सारा घूमते रहना था अब एंड पे वो थोड़ी सी रोने लग पड़ी उसको अपना एक टॉय चाहिए था इस तरह से हमारा वीकेंड हमने बड़े मज़े से मिलजुल के मनाया और ये लोग अपने घर जा रहे थे और अब मैं सोच रही हूँ कि आप लोग अपने घर के कामों में बिज़ी हो जाएं क्योंकि मैंने आपका बहुत सारा टाइम ले लिया मुझे दुआओं में याद रखिएगा और आज के क्लिप को यहाँ ही ख़त्म करते हैं अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें अल्लाह हाफिज़।